जी। अच्छा, मेरे साथ एक हज़रत आयशा जुड़ी हैं या जुड़ा है, ये कौन है? हेलो। जी, जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं हज़रत आयशा? हज़रत आयशा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी स्ट्रीम सुन रही थी, तो आप अस्मा बिन्ते मरवान की बात कर रहे थे ना? नहीं, अस्मा बिन्ते मरवान तो वो तो अलग मामला है, ये एक दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक नाबीना सहाबी जो है, वो उस स्लेव का कत्ल करता है। उससे अच्छा, पहले एक और हज़रत आयशा आप मोमिना हैं या एक्स मोमिना हैं, क्या है थोड़ा बता दीजिए ताकि जो हमारे व्यूअर है वो भी समझे हज़रत आयशा कौन आ गई अभी। अभी डॉक्टर आयशा से बात किया, अब हज़रत आयशा कौन है? जी, मैं एक्स हूँ। अच्छा एक्स है। जी, जी। कभी एक्स बनी आप? हम हो गए हैं या 1 एंड हाफ ईयर। 1 एंड हाफ ईयर, ओके। जी। कैसी वाली मोमिना थी आप? पक्की-टक्की थी या पक्की मैंने तो उम्रे भी उड़ती-उड़ती किए बस? हुए हैं। हाँ? मैंने तो उम्रे भी किए, मैंने 3 उम्रे किए हुए थे ओके, और और इसके अलावा नमाज़ और रोज़ा ये वो सब करती थी। और क्या बात है। जब जी, जी और मैं जर्मनी में हूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब कि लोगों को कन्वर्ट करवाने की भी कोशिश करती थी। हुँ, तो मतलब फिर बाद में लोगों ने कहा कि यार तुम पहले खुद इस्लाम को सीखो, फिर हमें सिखाओ। तो मैं कहती थी हुँ। कि तुम मुसलमानों को मत देखो, मुसलमान तो गलत हैं, तुम हाँ, लोग हाँ, हाँ। इस्लाम को पढ़ो। तो हुँ, मैं तो फिर मुस्लिम को गलत समझती थी। फिर बाद में जब इसी वजह से मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, तो फिर मेरे सामने चीज़ें खुलना शुरू हुई। तो फिर अच्छा उसके उससे बाद पहले अगर आप प्रैक्टिसिंग मोमिना थी, तो सूरा जी, इरा भी आपको कुछ याद होगा? अभी मुझसे सूरत मत सुनने लग जाना, मुझे बहुत नफ़रत है। नफ़रत है लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारे पे ऐसा लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम फेक एक्स मुस्लिम्स को लेके आके बिठाते हैं, जी, जी। तो थोड़ा-सा हमको करना पड़ता है, अगरचे वो पसंद ना हो, लेकिन करना पड़ता है ताकि लोगों को एक मतलब आपके तरह ज़रिए से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है। इस वजह से जी। नहीं चाहते हुए भी आप अगर सुना दें कोई भी सूरा तो ज़्यादा अच्छा होगा। कौन-सी सुनाऊँ? अम, कोई भी सुना दें आपकी मर्ज़ी वाली। ओ ओके, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और कोई ये तो छोटा सबसे छोटी वाली पकड़ ली आपने। हाँ, अलहम्द शरीफ सुनाऊँ आपको? अलहम्द हाँ, शरीफ को अलहम बोलते शरीफ हैं। सुनाना फिर हम अलहम और कोई दूसरी गुंडे वाली आयत सुनेंगे। शरीफ है तो उसका अपोज़िट गुंडा आयत भी होना चाहिए, गुंडा सूरा। आपको पता है मैंने काफ़ी देर हो गई इन चीज़ों को छोड़े हुआ है, तो हुँ, मुझे कुछ याद भी नहीं रहा है अभी मैंने चीज़ों को छोड़ने मतलब कि ज़हन से निकाल दी। बस मैं अभी जब मैं स्टडी कर रही थी तो सिर्फ़ मैं तर्जुमा पढ़ती थी। अच्छा अलहम का सुना दें, चलिए अलहम का सुना दें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये क्या अपने गले में 2x लगाया हुआ था क्या आपने? क्या मतलब? ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती तरावी पढ़ने के लिए आए हैं मौलाना। क्योंकि मुझे वो किरत-शिरत में आपको पता है मैंने मदरसे से पढ़ा है और क्या कहते हैं, मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं बहुत अच्छी किरत से पढ़ूँ और मैं मतलब कि मेरी वॉइस सबसे अच्छी हो, हुँ। और मैं नाते भी बहुत पढ़ती थी। मैं अपने स्कूल में टॉपर थी नात पढ़ने में मीठा और मीठा है गन्नाओं मेरे बिल्कुल, बिल्कुल। मोहम्मद का नाम। और वो कसीदा मीठा बुर्दा शरीफ मीठा पढ़ती। है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों करोड़ों। दुरूद व सलाम। आपने मेरे अंदर का भी नात वाला वो जगा दिया। हाँ, थैंक यू सो मच। आप बताइए आगे। तो फिर हम लोग इतना इतना नात ख़्वानी में आ गए थे, मैं और मेरी 3-4 दोस्त थे, हम लोग कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते मतलब कि वो पाकिस्तान में जैसे होता है। हुँ, तो मतलब बहुत कट्टर किस्म के जो मुस्लिम्स होते हैं ना, मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा है। हुँ, लेकिन उसके बाद बाद में चीज़ें पता चलती रहीं कि यार ये क्या है? सबसे पहले तो मुझे सब प्रॉब्लम था स्लेवरी से और क्या कहते हैं, इस्लाम में जो औरतों के कोई राइट्स नहीं हैं।
फिर उसके अलावा बच्चों की शादियाँ और ये वो। तो मुझे लगने लगा, मैंने कहा यार ये कोई खुदा का तो हो ही नहीं सकता कि छोटे बच्चों की शादी हमारे हमारे वहाँ होती थी, हमारे एरिया में ना, लोग इन चीज़ों को गलत समझते थे कि यार नहीं इतनी एज होनी चाहिए लड़की की। लेकिन अभी भी हमारी जो सिटी है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती हैं। तो बाद में फिर मैंने कहा नहीं अभी मैं, फिर बाद में इतनी, जैसे मैं मुस्लिम थी ना बहुत सख्त किस्म की, और अभी हुँ। मैं उतनी उससे भी सख्त इस्लाम के खिलाफ हूँ। मैं इतनी गालियाँ देती हूँ ना, मेरे कज़िन्स ने, मेरे दोस्तों ने, मुझे सबने ब्लॉक कर रखा है। कोई मुझसे बात अच्छा, ही नहीं खुल करना के देती है चाहता। आप? जी? खुल के उनके सामने देती है? जी, जी। अरे! ये तो बड़ी डेंजर दीदी निकली यार ये तो। डेंजर एक्स मुस्लिम है ये तो। आप यकीन करें, मुझे मेरे अभी कोई फ्रेंड्स नहीं है, मुझे सबने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और हुँ, काफ़ी लोगों को मैंने खुद से, फिर मैंने आपके चैनल, मैंने कहा यार मैंने तो तुम लोगों से ना बातें कर के तंग आ गई हूँ। तुम हुँ, लोग ये चैनल पकड़ो, तुम लोग इनको देखो। वो कहते हैं ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो इनको तो पैसे ही मिलते हैं पता है, और हुँ, ये तो लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार तुम लोग खुद सुनो वो क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है ये। हुँ, वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे आपका चैनल मिला था, मैंने ऐसे ही जब सर्च कर रही थी, तो मुझे आपका उस पे ट्विटर पे आपका लिंक मिला था, आपका कोई ओके, ट्रेंडिंग चल रही थी। तो वहाँ से हुँ, मैंने, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, मैंने आपको अच्छा, बताया था शायद आपको याद हो। हुँ, तो फिर उसके बाद मैंने वो भी लिंक्स काफ़ी शेयर किए थे उसके बाद, और मेरी गालियाँ सुन के मैं मोहम्मद को गालियाँ देनी और ये वो। यहाँ मत दे देना प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं तो जब मैं तो कहती, मैं सोच रही होती हूँ समटाइम, जैसे आप लोग मोमिनों से बात कर रहे होते हैं, मैं तो सीधी डायरेक्ट गालियाँ देनी शुरू कर दूँ। आप लोग पता नहीं कैसे कंट्रोल करके बैठे होते हैं कि हुँ, इतने तहज़ीब के साथ आप लोग डिफेंड कर रहे होते हैं अपने पॉइंट्स को। मैं तो अगले बंदे को समझ ना आ रही हो, मैं तो गालियाँ देनी शुरू कर दूँ उनको। भई तुम लोगों का खोपड़ा नहीं है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या तुम लोगों में इंसानियत के नाम की चीज़ नहीं है? तो समटाइम जब मैं बैठी होती हूँ तो मैं टीवी लगा के, तो मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि यार तुम हर टाइम इसी बंदे को सुनती रहती हो। तो मैंने हुँ, कहा बोलता तुम इसको लाइक करती हो? मैंने कहा नहीं, ये तुम्हें समझ नहीं आती हिंदी, नहीं तो अरे! तुम वो जर्मन। इनसिक्योर फ़ील हो रहे हैं आपके हस्बैंड। वो हर टाइम जब भी टीवी ओपन होता है तो आपका चैनल ओपन होता है। कहता है हुँ, इतना तुम सुनती हो, तुम खुद क्यों नहीं स्टार्ट कर देती हो? मेरा हस्बैंड जर्मन है तो उसको हिंदी समझ नहीं आती। तो हुँ, वो भी बैठा देखता रहता है। आपको एक और बात बताऊँ, जब हम लोगों ने शादी की थी तो तब मैंने उसको बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम्हें इस्लाम कन्वर्ट करना पड़ेगा। हुँ, बोलता है ठीक है, बोलता है मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, बट तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है। तो उसने किया। फिर बाद में हुँ, जब उसने कहा कि मेरी स्टार्ट ही यहीं से हुआ था कि जब मैं प्रीचिंग कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि आप भी इस्लाम कबूल करें, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला। उसने कलमा तो पढ़ लिया था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम नमाज़ भी पढ़ो, तुम ये भी करो, तुम ये भी करो। वो कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं होता। उसको मैंने ज़बरदस्ती रोज़े भी रखवाए थे। भूखा मैंने मारा खुद भी आपने। रो मैंने उसको बोला तुम भी रोज़ा रखोगे। वो बेचारा सुबह कुछ भी नहीं खाता था और सारा दिन भूखा रहता था, काम करता था और शाम को वापस आता था। वो इतना उसका मूड बना होता था और सर में दर्द हो रहा है मेरे और ये वो। तो मुझे इतना तरस आता था। मैंने कहा जब मैं तुम्हें सहरी बना के देती हूँ, तुम खाते क्यों नहीं हो? बोलता मैं इतनी जल्दी सुबह नहीं खा सकता उठ के। तो हुँ, उसने मेरी वज़ह से रोज़े भी रखे थे। तो फिर जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम इस्लाम को पढ़ो ना। बोलता है मैंने पढ़ा है। बोलता है मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें यही कहूँगा तुम खुद भी पढ़ो। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब मेरी सूरत निसा आई ना, फिर मेरा दिमाग ख़राब शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये औरतों के खिलाफ है या औरतों के बारे में है, मतलब उनकी फ़ेवर में है ये? तो मुझे इतना हाँ, गुस्सा आया। मुझे लोगों ने कहा कि यार औरतों के लिए तो सूरत आई है। हम लोग तो पहले इतने बेवकूफ़ थे कि हम लोग हर टाइम जो है बस अरबी में पढ़ते रहते थे, कुछ समझ नहीं आती। और जब मुझे याद आता है ना, मैंने कहा यार कारी से इतने डंडे खाए, मेरा दिल करता है अभी कारी को जाके वो डंडे वापस मारूँ। सच में इतनी मार पड़ती थी, मदरसे में इतनी मार पड़ती थी हमें। मैंने कहा यार इस किताब के लिए इतनी इतनी मार खाई यार, ये क्या बकवास लिखी हुई है सब। तो मेरा दिल करता है अभी उसका बाजू नहीं है, मेरा दिल करता है उस कारी का दूसरा बाजू भी तोड़ दूँ जाके। अच्छा इसमें मेरे को एक सवाल बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो आते हैं और आप खुद भी एक जी। एग्ज़ाम्पल है।
तो ये जो बीच में जो मौलवी मुल्ला जो रो रहे थे टीवी पे जी, बैठ के, आपने देखा भी रहेगा वो क्लिप, हमने जी, उस पे जी। रिएक्शन भी दिया था। तो मुझे लगता है आप जैसी और आप जैसे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। बहुत, बहुत। मैं काफ़ी कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने इस चीज़ को समझा, लेकिन वो कहते हैं यार हम छोड़ नहीं सकते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम हुँ, लोग क्या करें? हमारी तो फैमिलीज़ मतलब कि इतनी इन चीज़ों आपको पता है वो रिलीजन में इतना डीप है और ये पॉलिटिक्स भी है सारी के क्या कहते हैं कि हम लोगों को इस्लाम को लेके आना, हर चीज़ में इस्लाम घुसा देते हैं। जब तक हुँ। इस्लामिक टच नहीं आएगा ना, इनको वो ज़रा-ज़रा टच मी इनको कुछ भी नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं होता इनका कि हाँ भई वो कुछ टच ही नहीं हुआ जब तक इस्लामिक टच नहीं आएगा। इतने मतलब इनका दिमाग कोई ख़राब है ना इन लोगों का। आप यकीन करें मैं घर में जब भी कॉल करती हूँ ना जब मुझे कहेंगी अस्सलाम वालेकुम रहमत मैंने कहा अभी अभी मैं तुम्हें यहाँ पे ना गोली मार दूँगी अगर तुमने रहमतुल्लाह कुछ ऐसा बोला तो। सच में इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा तुम लोग उर्दू में बोलो कैसे हैं आप? बस बात खत्म। मैंने कहा ये क्या अस्सलाम वालेकुम ये वो। ये मेहनत कराना ज़रूरी है। वही ना। तो फिर जब सूरत निसा मैं आपको बता रही थी सूरत निसा जी, आई तो जी। फिर मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ। मेरा दिल मेरे मैंने कुरान को इतना गुस्सा आया मेरा दिल करे मैं क्या करूँ? फिर मैंने सारा कुछ छोड़ के मैंने तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर हुँ, मुझे मुझे हँसी भी आई, मुझे गुस्सा भी आए। मैंने कहा यार ये क्या किताब है? फिर मैंने और ज़्यादा इस चीज़ पे सर्च करनी शुरू कर दी। मैंने घरवालों को बोला कि हाँ, उनको भी थोड़ा-थोड़ा बताने लगी। वो कहते तुमने इस्लाम के अंदर नहीं जाना। इसको बस छोड़ दो तुम जो जो कर रही हो छोड़ दो बस इसको आगे तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ लिया, बस बहुत है, आगे नहीं जाना। तो मैंने कहा मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं तो समझना चाहती हूँ कि ये क्या है? मैंने कहा आप लोग खुद ही तो कहते हो कि कुरान पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या है। तो मैंने अपने सब घरवालों से भी बोला ये वो सब बोलते ही ओए होए होए! ये तो गुस्ताख़ी रसूल हो गई है। हुँ, तो मैंने कहा हाँ, जला दो मुझे। कहते गुस्ताख़ी रसूल हो गई है ये तो। मतलब कि इतना ज़्यादा हम मेरी फ़ैमिली में हुआ था इस चीज़ों का तो मैंने उनको बोला कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं पसंद मेरी पहले बात सुनो। फिर मुझे इतनी मैं हाइपर हो जाती थी कि मैं बात करते-करते ना मोहम्मद को गालियाँ देनी शुरू कर देती थी। अरे रे और रे रे रे! दीदी गॉट मैंने नो अपने चिल। किसी ने और सही मैंने लिखा था, उनको दीदी गॉट नो चिल। वही ना, तो फिर मैं तो कहूँ वो रोज़े रखते थे, मैं कहती थी रोज़े क्यों रखे? क्यों अपने आप को अज़ियत दे रहे हो? बोलते रहमत का महीना है। मैंने कहा नहीं ये ज़हमत का महीना है। मैंने कहा क्यों खुद को ख़राब कर रहे हो? हालाँकि मैं खुद भी रोज़े रखती थी और मुझे गुस्सा हाँ। चढ़ता था, क्या यार सारा दिन भूखा रह के क्या मिलेगा? फिर मैं कहती थी ओह! नहीं, 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 अल्लाह, 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 अल्लाह ऐसे इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार करना शुरू मतलब कि ऐसी सोच आती थी कि ये क्या है यार इंसान खुद को ऐसे करे। फिर मैं कहती थी क्या भूख मैंने एक दिन सारा दिन भूखा रह के ना नमाज़ नहीं पढ़ी। कहते तुम्हारा रोज़ा ही नहीं हुआ। मैंने कहा ले मुझे और मैं इतनी ज़्यादा अब्यूसिव हो गई थी, मैं इतनी गालियाँ देने लग गई थी, इन्हीं सब चीज़ों की वज़ह से और मुझे कहते थे कि तुम तो हिंदू हो। मतलब हुँ, कि मुझे घरवाले कहते थे तुम हिंदू हो, तुम तो हुँ, मुसलमान ही नहीं हो। मैंने कहा हुँ। तो हिंदू इंसान नहीं होते? तो हाँ, हाँ, हाँ। मेरी जो अम्मी है ना वो मुझे कहती होती थी, वो ईसाई बोलती होती थी। जैसे पंजाबी में कहते हैं तू तो सैन आ, मैं कहती थी हाँ हुँ। ठीक है। मतलब कि वो मुझे इन क्या-क्या? इन चीज़ों बताओ, क्या बोलती थी? सैन सैन, क्या मतलब होता है उसका? ईसाई ईसाई को बोलते हैं ना पंजाबी में, अच्छा, हमारे वहाँ सैन बोलते हैं। बोलते हैं? नहीं वो बोलते हैं ऐसे एक्सेंट के साथ, तुम तो अच्छा, अच्छा, सैन ओके। हो। हाँ। तो वो मुझे ऐसे बोलती थी तुम तो सैन हो, तुम तो हिंदू हो। तो मैं कहती थी भई ठीक है अगर वो लोग हैं ऐसे अगर आप कह रहे हैं वो तो इंसान है ना, तो फिर उसके बाद मतलब कि ये मेरी शुरू से चलती रहती थी, मैं फ़ॉलो भी करती थी। फिर मुझे घरवाले जो है ना वो ज़बरदस्ती इन चीज़ों में वो करते थे कि मैं इन चीज़ों को मतलब कि मैं कंट्रोल में रहूँ और इन चीज़ों को फ़ॉलो करूँ। फिर मेरी दादी भी बहुत करती होती थी कि उठो सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ो और क्या कहते हैं रोज़े रखो और इसके अलावा भी हुँ, मैं रोज़े रखती थी, तहज्जुद भी पढ़ती थी मैं अपनी दादी के साथ। मतलब कि बस सारा फ़ॉलो करती थी और मैंने हुँ, उम्रे भी किए हुए थे और जब मैंने उम्रा किया था मैंने कहा, यार मैंने हिज्र अस्वद को ना किस ने की? तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ बाद में। जब बाद में हुँ। देखा ना मैंने ये सब और मैंने कहा शुक्र है मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने किस ने की। चुम्मी नहीं ली, अच्छा हुआ आपने। हाँ, चुम्मी नहीं ली, बच गए सच में।
तो मैंने जब देखा वो एक बंदा उस पे टट्टी करता रहा है बैठ के, मैंने कहा शुक्र है, शुक्र, जो भी है यहाँ पे शुक्र है। कसम से वो वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मैंने बहुत ट्राई की थी तब, मैंने बहुत ट्राई की, लोगों को हाँ, धक्के दिए, ये वो मेरा टर्न आ जाए, बट नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र ही है नहीं हुआ। अच्छा हुआ। ना, ना। और जब मैं पढ़ रही थी ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो फिर मैंने प्री इस्लामिक ये वो सब भी देखा और पढ़ा। तो मैंने कहा यार ये तो सब वही रिचुअल्स हैं जो लोग पहले करते थे वो लोग, जब मैंने हदीस वगैरह को पढ़ा। तो हुँ, तब भी जब मैं कर रही थी ना तब भी मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। तो मैं पहले ना दुबई में रहती थी, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन और एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी मेरे साथ, उसका हस्बैंड जो था वो हिंदू था। तो हुँ, वो जब सम टाइम वो पूजा कर रहा होता था ना, तो वो ऐसे चक्कर से लगाता था, मतलब कि वो कभी 7 दफ़ा वो लेफ्ट टर्न होता था, कभी राइट टर्न होता था। हुँ। तो मैंने मैंने उसको जब मैंने आके बताया ना, तो वो उसके हस्बैंड ने मुझे बोला, मैंने कहा मैं उम्रा करके आई हूँ, ये वो, मैं उसके लिए ज़ाब ज़मज़म भी लेके आई, खजूरें-वजूरें ये वो। तो फिर अच्छा मैंने उसको उससे बोला मैं पहले रियली सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ। ये बताओ कि उम्रा में कितने पैसे तुमने बर्बाद किए? 2-3 बार अगर तुमने किया है? बहुत मुनाफ़ा दिया है इनको सऊदी लोगों को। मतलब कि मैं गई थी एक ट्रिप के साथ गई थी फर्स्ट टाइम, उसमें मेरे लगे थे आई थिंक आप कह लें कोई 500 दिरहम लगे थे, 500-600 दिरहम। हुँ, इतने ही लगे थे मेरे और वीज़ा के और सबके ना। तो हुँ, एक बस जाती थी वहाँ से, वो लोग जाते थे एयरपोर्ट से जाते थे वहाँ पे, फिर आगे बस जाती थी। तो जद्दा से जो है वो बस पे वो पूरा एक ग्रुप होता था, तो फिर वो हम लोग वहाँ पे जाते थे, वहाँ से मदीना जाते थे और फिर वहाँ से मतलब 10 दिन का होता था, 10 दिन के बाद 5 दिन मक्का में होते थे, 5 दिन मदीना में। हुँ, जी, और मैंने सारी वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे जो ज़ियारतें जिसको बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जहाँ पे ग़ज़वाए उहुद हुई थी, ठीक हुँ। है? उहुद का पहाड़ हो गया, फिर जन्नतुल बकी हो गई, ये वो सारी मैंने जगह भी देखी थी। और इसके अलावा कोई मक्का में कोई वो नहीं छोड़ी थी और ये वो जैसे वो सब रिचुअल्स होती हैं, वो सब की थी। हुँ। और उसके बाद भी मैं दोबारा भी गई थी और मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे इन चीज़ों को। और इसके जब मैंने छोड़ा था ना इस्लाम, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने उसको बोला कि मैंने छोड़ दिया है ना, तो बोलता है इसीलिए तुम मुझे फ़ोर्स नहीं कर रही हो। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग मैंने उसको पहले नहीं बताया, काफ़ी देर बाद पहले 1 साल के बाद बताया। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने मुझे बोलता है कि जो जो चैट जीपीटी है ना, हुँ, बोलता है वो ना उसने कभी मेरे सामने बात मैं मोहम्मद को गालियाँ देती रहती थी, लेकिन उसने कहा कि ये ना हो कि मैं भी कुछ बोलूँ, तो ये आगे से हुँ। छुरी निकाल ले, वो बहुत डरता था। वो भी खुल गया तो होगा अभी, नहीं, नहीं अभी वो नहीं करता, उसको इन चीज़ों से परवाह नहीं है। लेना-देना ही लेकिन नहीं है। नहीं, नहीं वो यहाँ के लोग मज़हब को कुछ भी नहीं समझते हैं, बस हम लोगों का ही दिमाग ख़राब है। हुँ। इंडियंस, मुस्लिम हो गए और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तो हम लोग ऐसी बात ये करते हैं जो ओरिजिनल से ज़्यादा हज़रत आइशा जी, ये ओरिजिनल से ज़्यादा ये जो सस्ते कॉपी है, इनके अंदर क्यों इतनी चुल है? कुछ वजह मालूम है आपको? जो जो नए बनते हैं यू मीन? नहीं, नहीं, ज अभी तो ओरिजिनल तो वहाँ के सऊदी-वूदी वाले ओरिजिनल है और ये जी, जी, इंडिया, वो नहीं है इन पाकिस्तानी, चीज़ों में। बांग्लादेशी ये तो नल्ले मोमिन है ना ये। ये 2 नंबर है, ये तो बाद में एक्सेप्ट किया है इन्होंने। जी, जी। ये कौन-सा वो पैदाइशी मतलब इनका पूरा स्टार्टिंग से थोड़ी ना इनके जो पूर्वज थे, वो जी, कहीं जी। न कहीं भारत की जो कल्चर्स थे, जो रिलिजन्स थे इधर, वो फ़ॉलो करते थे। तो अरब तो ये सब छोड़ रहे हैं, अरब अपनी अय्याशी कर रहे हैं, मज़े-मस्ती कर रहे हैं और मैं आपको एक इनको बात बताऊँ? ज़्यादा चुल मची है। आपको एक बात बताऊँ, मैंने खुद सऊदी में जब मैं थी, तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है, वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते कुरान की। उनके तो हुँ, पैरों में पड़ा होता है, पता है? ये जो हमारे इंडियन आप सही बात कर रहे हैं, इनको बहुत चुभती है। इनको पता नहीं क्या इनमें अभी मैं कोई ऐसी बात बोलूँगी, मैं खुद पे बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत फ्रीली बोलती हूँ। भरे पड़े हो आप। इनकी क्या खुजली होती है, कौन-सी उँगली होती है इनको नीचे से कि इनको बड़ा इस्लाम से प्यार है और ये आशिकाने रसूल बनते हैं। आप वहाँ पे जाए ना मैंने सऊदी में देखा है
कि लोगों को परवाह ही नहीं है। लोग जो है ना उनके घरों में ऐसे पड़े होते हैं, कुरान के जो पेजेज़ हैं ना ऐसे पड़े होते हैं। उनके बच्चे हुँ, फाड़ रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जब देखा था मैंने कहा ओह अस्तगफ़ार या अल्लाह ये क्या हो रहा है? क़यामत आने वाली है बस, क़यामत आने हुँ, वाली है। जब मैंने ये चीज़ें देखी, मैंने खुद से देखी है। मैंने वहाँ पे खुद देखा है, वहाँ पे पेजेज़ पड़े हुए थे कुरान के क्या हुँ, कहते हैं, मदीना की जब हम लोग वहाँ थे ना, तो लोग जो पढ़ते हैं कुरान वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके बच्चे फाड़ देते, वो इधर-उधर घूम रहे थे। मैंने मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से, तो मैंने वहाँ से हुँ। उठा के ऐसे चुम्मी करके ऐसे, ओए होए होए! यू नो जैसे वो कितने बार चुम्मी करी? एक बार चुम्मी करी या पहले तो होंठ पे लगा के, फिर आँखों पे लगा के, हाँ, फिर जी, जी। होंठ पे लगा बिल्कुल, के? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल वैसे वो इस्तग़फ़ार की मैंने कहा अल्लाह ये क्या हो रहा है? ये तो कुरान के साथ बड़ी बेहुरमती हो रही है और अब अभी मैं खुद करती हूँ ना आप मत पूछें। हाँ, तो डर नहीं लगता अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा? नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पूरा अल्लाह है ही यकीन है, नहीं कोई है। अल्लाह है ही नहीं। ना, 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 मुझे तो पक्का यकीन है और मैंने क्या कहते हैं इस चीज़ को मैंने काफ़ी पढ़ा भी है और जब मैं स्टार्टिंग में जब कर रही थी ना तो मैं स कभी सोचती थी कि यार ऐसा कुछ ये ना हो कि वाक़ई हो, मर जाएँ और एल लग जाए वहाँ पे जहन्नुम में सड़ रहे हों। तो फिर मैंने कहा नहीं, नहीं यार ऐसा ऐसा कुछ फिर मैंने और फ़र्दर स्टडी की, मैंने और भी पढ़ा इन चीज़ों को, काफ़ी डीप गए और ये वो। फिर मेरे ज़फ़र का चैनल पे देखा, फिर वो गालिब कमाल है और ये वो आपका एडम का। हुँ, तो फिर खुद से भी मैंने सर्च किया काफ़ी, तो फिर मैंने कहा अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, ये इंसान का अपनी बनाई हुई एक ये मतलब तख्लीक है कि हाँ भई इंसान ने खुद ही खुदा को बनाया, खुदा ने नहीं हुँ, बनाया। हुँ। जी। ज़बरदस्त हो गया। यार, ये हमारी फायर दीदी के लिए त सब लोग गुलाब भेजो यार। दीदी आते ही त हमा लोग जो है वो धड़ल्ले से आपको देखने के लिए आने लगे। अभी फ़िलहाल जो है 5,620 लोग देख रहे हैं। तो दीदी आपकी तो बात ही निराली है एकदम, अंदाज़ ही निराला है। जी, बहुत शुक्रिया। कभी आप प्राइवेट में होंगे ना तो फिर मैं आपको गालियाँ भी सुनाऊँगी। यहाँ पे गालियाँ नहीं मुझे आप असल यकीन आपका करें तांडव हमें या उसको क्या कहते हैं वो असल रूप जो है आपका, जी, जी। वो प्राइवेट में देखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल और आप छोड़े मैं मुझे जर्मन भी आती है, मैं जर्मन में इतनी गालियाँ कभी घर वालों के साथ बात कर रही होती हूँ ना, तो वो कुछ बात कर देते हैं, तो ऐसे हुँ। अल्लाह मोहम्मद, तो मैं जर्मन में गालियाँ दे रही होती हूँ, तो मेरी अम्मी बड़ी खुश होती है, "अरे, अरे, तुमने जर्मन में क्या बोला है?" मैंने कहा, "तुमने बोला ना, मैंने बता दिया ना, तो तुम तो तुम उसी टाइम फ़ोन काट दोगी।" तो और पता है मेरी मेरी माँ इतनी दुआएँ करती है कि बस मेरी बेटी जो है ना दोबारा इस्लाम में आ जाए। तो हुँ, मैंने कहा अगर अगर तो अल्लाह है ना तो मैंने कहा वो मेरी सुन लेगा, तुम्हारी हुँ। सुन लेगा, अगर नहीं है तो फिर समझ लो कि कोई अल्लाह ही नहीं है। तो वो हाँ, कहती हाँ, है नहीं, हाँ। नहीं, 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 अल्लाह सुनेगा मेरी। मैंने कहा तुम भी मर जाओगी, मैं भी मर जाऊँगी लेकिन अल्लाह नहीं सुनेगा क्योंकि अल्लाह है ही नहीं यहाँ पे कोई सुनने वाला। सही बात है। बिल्कुल सही बात। देखिए ना अभी ये चाइना का जो तुमने आज टॉपिक उठाया है, जी, जी। वहाँ के मुसलमान भी अल्लाह को पुकारते होंगे। जी, अल्लाह बिल्कुल। तो कुछ नहीं कर रहा बेचारे वहाँ मर रहे हैं, कट रहे हैं या उनको वो कंसंट्रेशन कैंप्स में फेंका जा रहा है। जी, बिल्कुल और आपने एक वीडियो देखा है जिसपे एक कौवा है वो इसराइल का जो फ्लैग है उसको उतार हाँ, रहा हाँ, है? हाँ, आज ही देखा मैंने वो इस पे इंस्टा पे देखा मैंने। जी, जी। उस पिक्चर को इन लोगों ने इतना वायरल किया हुआ है ना कि देखो कौवा भी जो है ना वो इज़राइल का फ्लैग जो है वो उतार रहा है। तो हुँ, मैंने मैंने आगे से बोला मैंने कहा इज़राइल ज़िंदाबाद ओके। मैंने कहा ये हुँ, उनकी ज़मीन है, मैंने कहा तुम लोगों ने जैसे जैसे मुस्लिम्स ने कब्ज़ा किया था उन्होंने वैसे ही वापस ली है। उन्होंने कुछ हुँ, और गलत नहीं किया। तो मैंने कहा वो उनकी है उनकी हिस्ट्री है वहाँ पे और वो लोग डिज़र्व करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो तुम लोग ऐसे मत उछलो। तो सब लोगों ने मतलब कि पाकिस्तान को अपने मसाइल से कुछ लेना-देना नहीं है, उनको बस अगर अगर कौवा किसी चीज़ क्या पे कर रहा सरकार है? हाँ, कहाँ वो क्या फ़लस्तीन ज़िंदाबाद फ़लस्तीन ये वो वो कर दिया, कोई इसराइली यहूदी मर गया, उस पे जश्न मना लिया। जैसे अभी तारक फ़तेह की डेथ हुई थी, उस पे जश्न मना लिया। हुँ, कल को हम दोनों में से कोई मर जाएगा तो उस पे जश्न मना लेंगे कि हाँ, भई मर गया है, शुक्र है। अभी इस्लाम को कोई एक्सपोज़ नहीं अब बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं।
मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि तुम भी चैनल बनाओ ना यूट्यूब पे। मैंने कहा हुँ। यार टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। मैंने कहा मैं तो गालियाँ देने लग जाऊँगी तो मुझ में इतना वो नहीं है। तुम्हारी और एडम की अच्छी जमेगी एक चैनल पे बैठ के मस्त एकदम वही ना वो मैं बिंदास एडम को बोलोगे। देख रही होती हूँ। तो एडम तो बस वो गालियाँ देता है ना कुत्ते ये वो, मैं तो फिर माँ-बहन की और ये वो जैसे फुल पंजाबी स्टाइल होता है ना उस पे उतर आऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं करना चाहती। बोलता तुम जर्मन में गालियाँ दे लिया करना। समझ में ही नहीं आएगा किसी को। बिल्कुल, वो मज़ा नहीं आता ना पंजाबी में गाली देने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, हाँ, वो एक्चुअली पंजाबी और हिंदी में जब आप गाली देते हो ना जी, जी। खास करके अगर पता नहीं आपको मुंबई के बारे में पता है या नहीं, मुंबई की जो गालियाँ होती है ना, वो ऐसा लगता है उस स्टाइल में अगर दोगे आप, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, आप पूरी अपनी जो अंदर की फीलिंग है, वो पूरी उतार रहे हो सामने वाले के ऊपर। जी, आपको पता है मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी पंजाबी गालियाँ आती हैं अभी। उसको मैंने फुल हुँ, सिखाई हुई है। वो भी अभी मैं यहाँ दे नहीं सकती तो वो सम टाइम ऐसे होता है ना मैं किसी बात पे हर बात पे वो पीसी, बीसी वाली गाली देती हूँ। हम हुँ। लोग तो पीसी बोलेंगे क्योंकि हम लोग तो बी से नहीं स्टार्ट होते। बहन नहीं बोलते हैं, हम तो भैन बोलते हैं। हाँ। तो वो हर टाइम वो यही कर रहा होता है तो उसकी माँ बोलती है, "ये तुम क्या कह रहे हो?" तो मैंने कहा मतलब मत बता देना। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा हूँ ना एक और भी बात है कि मैं ना मार्केटिंग में काम करती थी, तो वहाँ से मुझे बहुत आदत पड़ गई। ये मुस्लिम लोगों के साथ, अरबी लोगों के साथ काम करने में ना बहुत ज़्यादा होती है और आपको एक और बात बताऊँ वहाँ पे जो एक ट्रेंड है, आप इस चीज़ को देखें कि वो लोग जो है ना अरबिक लोग हैं, वो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम्स को प्रेफ़र नहीं करते किसी जॉब के लिए। वो हुँ, हमेशा जो राइट। है ना वो इंडियन हिंदू जो हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनको ज़्यादा वो जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। तो मैं जब हुँ, वहाँ भी थी ना, मैंने कहा यार ये मैं गालियाँ देती मैंने कहा जहाँ देखो ये हिंदू बैठे हुए हैं, हम लोगों को कोई जॉब ही नहीं देता है। और हुँ, बाद में क्योंकि इसी बात का होता था कि वहाँ पे वो मुस्लिम को कहते थे कि ये लोग झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और दिल लगा के काम नहीं करते और जो बाकी जो हिंदू होते थे, नमाज़ क्रिश्चियन पढ़ने होते थे चले जाना है, वो जी, बिल्कुल, उसमें टाइम बिल्कुल। वेस्ट अलग। जी, जी और इसी वजह से वो लोग इन लोगों को रखते थे, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी और हुँ, और अब इस चीज़ का भी है कि वो जो अरबिक पीपल है ना वहाँ के, जो मुस्लिम्स हैं अरबिक, वो पाकिस्तानियों को वो बहुत बुरा समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा हुँ, नफ़रत है। सच में अगर कोई सीवी कोई भेज देता था ना पाकिस्तानी, वो रद्दी की टोकरी में जाती थी, उसको कभी जॉब नहीं देते थे। अगर कोई हुँ, हिंदू या क्रिश्चियंस होता था, उसको जॉब पे फट से रख लेते थे। हुँ, मैं खुद रिक्रूटमेंट कंपनी में काम किया तो मैंने ना सब पाकिस्तानी जो सीवीज़ थी ना सबको मैंने अरेंज करके रखा, ये वो अपने बॉस को दिखाया। मुझे बोलता है इन सबको फेंक दो। और बोलता है हिंदू जो इंडियन क्रिश्चियंस और हिंदू जो है ना उनकी तुम बनाओ उनमें से कौन से लोग अच्छे हैं और ये वाक़ई बात ठीक है। मैंने जब काम किया तो जो जो पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम थे उनकी कंप्लेंट्स ही ख़त्म नहीं होती थी। वो भाग जाते थे और ये वो और कहते थे हम उनकी दाढ़ियाँ देख के बंदे को खौफ आता था और बंदा कहता था यार ये लोग तो नमाज़ ही वेस्ट करेंगे और मेरा बॉस खुद बोलता था, बोलता है इन्होंने नमाज़ पढ़ते रहना है, हालाँकि वो खुद अरबिक था। हुँ, तो ये चीज़ है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं ना, वो लोग खुद आप यकीन करें मैंने खुद अरबी को ना मोहम्मद को ना हम्मार कहते हुए सुना था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको मार दूँ। उसने मोहम्मद को हम्मार बोला था अरबी में। हुँ, बोलता है और वो आपको पता है उनको आदत है हर किसी को बोलने की हम्मार, हम्मार तो हुँ, या हम्मार मतलब है खोते। तो वो हुँ। कहता है मैंने कहा मोहम्मद की ये वो बोलता है बोलता है मोहम्मद तो बोलता है हम्मार ऐसे करके उसने